हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान एक मैग्नेट यानी चुंबक है और सुपर पावर्स जो लोहे के दम पर ही सुपर पावर बनती हैं वह अफ़गानिस्तान की तरफ खींची चली आती हैं, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है। मिसाल के तौर पे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तालिबान को ख़त्म करने पर $11 ट्रिलियन खर्च करके 4 जुलाई 2021 को अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। इस बीच अफ़गानिस्तान में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 26 जून को अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में बगलान और कंदूज में तालिबान की पोजीशंस पर ड्रोन हमले किए गए। ये हमले इमाम साहब, खानाबाद और गौर तापा ज़िलों में तालिबान के मोर्चों पर किए गए। इन हमलों में तालिबान के 60 से ज़्यादा जंगजू मारे गए। इनमें तालिबान के 3 सीनियर कमांडर भी शामिल थे। मारे गए 3 अहम कमांडरों में कारी जवाद हाशमी, हैदरी, मौलवी कदीर हैं। अमेरिका से कतर में पिछले साल हुए एग्रीमेंट के बाद तालिबान का ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। इसे रिपोर्ट किया है फॉक्स न्यूज़ ने और ANI न्यूज़ एजेंसी ने। अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स ने इसे एयर स्ट्राइक बताया है, लेकिन तालिबान इसे अफ़गान एयरफोर्स का काम नहीं समझते, बल्कि वो इसे ड्रोन स्ट्राइक समझते हैं। अफ़गान फोर्सेस इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो कामयाब और सटीक ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दे सकें। तालिबान को शक है कि ये ड्रोन हमले अफ़गानिस्तान की फ़ोर्स से नहीं बल्कि अमेरिका या किसी तीसरी ताकत ने किए हैं। तालिबान ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इसमें अमेरिका का हाथ तो नहीं है। तालिबान के पास अमेरिका पर शक की वजह भी है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से एयरबेस हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका पास में तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस से ड्रोन हमले करता रहा है, लेकिन अमेरिका को बगराम एयरबेस खाली किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अमेरिका ने बगराम एयरबेस का रनवे भी खोद दिया था जहां से ड्रोन उड़ाए जाते थे। ऐसे में अफ़गानिस्तान से ड्रोन हमला होना मुश्किल लगता है। ब्रिटेन भी पास में ड्रोन हमले करता रहा है, लेकिन वहां वो भी अफ़गानिस्तान से अपना सामान समेट चुका है। तो क्या अफ़गानिस्तान के किसी पड़ोसी ने अमेरिका को फ़ौजी ठिकाना दे दिया है? अभी कुछ कहना मुश्किल है। या फिर अमेरिका ने ये हमले अरबियन सी में खड़ी अपनी नेवी से ऑपरेट किए हैं। कतर में तालिबान के स्पोक्स पर्सन सोहेल शाहीन ने कहा, अमेरिका का मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आग से ना खेले। अगर वो सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान से बाहर रहकर तालिबान को निशाना बनाएंगे तो दोहा एग्रीमेंट काबिल अमल नहीं रहेगा। तालिबान के स्पोक पर्सन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का रिएक्शन ज़रूर आएगा। तालिबान हमला करने वालों का पता लगाकर जवाब ज़रूर देंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान के बहुत तेज़ी से बढ़ते कदमों को इन ड्रोन हमलों ने ज़रूर कुछ न कुछ मुतासिर किया है। इन ड्रोन हमलों ने अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़े हैं। क्या अफ़गानिस्तान में ड्रोन वार शुरू होने जा रही है? क्या अफ़गानिस्तान जहां अमन आता नज़र आ रहा था अब अमन दूर और खाना जंगी सिविल वार करीब नज़र आ रही है? क्या अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और अब्दुल्ला की वाशिंगटन में जो बाइडेन से मुलाकात ने इक्वेशन को चेंज किया है? क्या अमेरिका की दोहा डील सिर्फ अफ़गानिस्तान से हिफाजत के साथ निकलने के लिए अमेरिका ने की? क्या अमेरिका की तालिबान के ख़िलाफ़ जंग कोई नया अवतार लेने को है? क्या अफ़गानिस्तान में किसी थर्ड प्लेयर की एंट्री तो नहीं हुई है? जो भी हो, अमन बहुत दूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।